आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एआई स्टॉक मार्केट एनालिसिस में। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीपीसी के बारे में और इसका डीपली फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इस स्टॉक में फ्यूचर ग्रोथ क्या है और इस स्टॉक में जो डाउन ट्रेंड चल रहा है ये कहाँ पे सस्टेन करेगा। और इसमें कुछ ब्रोकरेज हाउस के द्वारा कुछ टारगेट निकल के आए हैं विथ स्टॉप लॉस के साथ में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे और इसका डिस्कशन शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट कि यदि चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आपका और हमारा कॉन्टैक्ट डायरेक्टली कॉमेंट बॉक्स के द्वारा बना रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी का मार्केट कैप 3,01,611 करोड़ का है और यही स्टॉक का करंट पी देखते हैं हम तो लगभग 13.5 का 13.7 का है और इंडस्ट्रीज पी 28 का है। यानी इंडस्ट्रीज पी और स्टॉक पी कंपेयर करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि स्टॉक अपने चीपर वैल्यू पे अवेलेबल है। आधा से भी इंडस्ट्रीज पी 28 और उसके आधा 14 पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। यही आरओसी की बात करें तो लगभग 10.5 का है और आरओई 13.5 का है। तो ये दोनों नंबर आरओसी और आरओई ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही कहेंगे तो ऑल इज वेल। यही बुक वैल्यू की बात करें तो 175 का है। करंट मार्केट प्राइस अभी चल रहा है स्टॉक का लगभग 311। यही 52 वीक हाई देखे तो 448 का है और 52 वीक लो 293 का है। यानी अपने 52 वीक लो के आसपास में ये स्टॉक करंटली ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और हाई की बात करें तो लगभग यहाँ से जो अभी करंट मार्केट प्राइस है यहाँ से 50% गेन करेगा तो ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करेगा। यानी ऑलमोस्ट हम लोग ये कह सकते हैं कि इस स्टॉक में अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है। फेस वैल्यू 10 का है और डिविडेंड यील्ड नियर अबाउट 2.5 का है और इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के सेक्टर में ये कंपनी है और इस सेक्टर में जो भी कंपनी है उसके ऊपर डेप्थ ठीक ठाक देखने को मिलेगी। और चूंकि ये पीएसयू सेक्टर की एक गवर्नमेंट कंपनी है तो इसके ऊपर डेप्थ जो है 2,42,009 करोड़ का है और जो कैश है वो 7,822 करोड़ का है। तो कैश ठीक ठाक है ऑलमोस्ट, लेकिन डेप्थ बहुत ज़्यादा है और इस सेक्टर में डेप्थ इतना तो चलता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और यही स्टॉक की पी की बात करें, स्टॉक पी तो ये है नियर अबाउट 11 का मीडियम पी और उससे थोड़ा सा एक्सपेंसिव नज़र आ रहा है। जबकि हम लोग ये देख रहे हैं लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग, ये 10 साल के चार्ट पे देख रहे हैं पी रेशियो के चार्ट पे। और यहीं अगर 5 साल की बात करें तो ये मीडियम पी और थोड़ा डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है 9.3 का। और यहीं 3 साल की देख लेते हैं तो नियर अबाउट 12 का दिख रहा है जो कि 13.7 का भी चल रहा है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, यानी बराबर ही है 3 साल के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो इसका मीडियम पी लगभग 17.5 का है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो काफ़ी चीपर वैल्यू पे अवेलेबल है स्टॉक। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, या डिस्क्लेमर कह लीजिए, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है। हमारे तरफ से कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह ही लीजिएगा। तो किसी भी तरह की बाई और सेलिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय विमर्श जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं आगे के टॉपिक पे। यहीं इस स्टॉक के बारे में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है और कुछ नेगेटिव है, तो इसे आप रीड कर सकते हैं। अगर मैं रीड करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और वीडियो के अंत तक तो जरूर बनी रहिएगा, इसका रिक्वेस्ट है आप लोगों से। यहीं पे पेयर कंपनी की बात करें तो इसमें लगभग 7 कंपनियों का लिस्ट है जिसमें ये नंबर 1 पे है मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग। और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो लगभग 12.5 का है और सेल ग्रोथ लगभग 6.5 का है। तो ये नंबर ऑलमोस्ट ठीक ठाक देखने को मिल रही है। यहीं पे अगर सबसे बेहतरीन नंबर जो देखने को मिल रहा है ये ग्रीन एनर्जी के स्टॉक में देखने को मिल रहा है, चाहे एनटीपीसी ग्रीन हो या अडानी ग्रीन हो। और बाकी सबसे तो बेहतर एनटीपीसी का नंबर हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें तो Q3 का रिजल्ट कंपनी ने जारी कर दिया है और उसका अपडेट इसमें मेंशन है। तो आइए हम देखते हैं लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी ने नंबर सेल का जारी किया था उसके अकॉर्डिंग कंपनी को अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो एक ठीक ठाक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। हाँ, ये नंबर कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इंक्रीज हुआ है कंपनी का सेल। यही ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिल रही है। और जब कंपनी की सेल बढ़ रही है तो लाजमी है कि कंपनी का एक्सपेंस भी बढ़ेगा। तो ईयर ऑन ईयर तो एक्सपेंस में मामूली जंप है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें
तो यहाँ पे डाउन देखने को मिल रहा है, वो एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। और ये अच्छी बात है, कंपनी अगर खर्चे कम कर रही है, कंपनी की इनकम बढ़ रहा है, तो लाजमी है कि कंपनी की बचत भी ठीक ठाक देखने को मिलना चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक्सपेंस कंपनी का कम हुआ है इस क्वार्टर। अगर पिछले क्वार्टर 2 एंड क्वार्टर 3 में कंपेयर करते हैं तो प्रॉफिट डाउन हुआ है कंपनी का। जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले क्वार्टर में 5,380 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर में 5,170 करोड़ का हो गया है। यानी पिछले क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं तो 210 करोड़ का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। और यहीं पे पिछले साल की बात करें तो उसमें भी थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। पिछले साल 5209 करोड़ का, यानी 5,209 करोड़ का प्रॉफिट था कंपनी का। उसके अकॉर्डिंग लगभग 40 करोड़ का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी डाउन है और ईयर ऑन ईयर भी डाउन है। सेल तो कंपनी ने ज़्यादा शो किया है और एक्सपेंस कम हुआ है, फिर भी प्रॉफिट में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इसका इफेक्ट कंपनी के ईपीएस पे नजर आ रहा है। जो पिछले साल क्वार्टर 3 में 5.32 का था, वो इस साल 5.22 का है। वहीं क्वार्टर 2 की बात करें तो वो ईपीएस 5.4 का था, जो कि ईपीएस भी हमें, चूंकि कंपनी की प्रॉफिट ही जब डाउन हो गई है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, उसका इफेक्ट ईपीएस पे भी देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें दोनों तरफ से मार झेलने को दोनों तरफ से ईपीएस में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। और यहीं पे कंपनी के ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन की बात करें ईयर ऑन ईयर, तो इसमें कंपनी लगभग अभी फिलहाल 28% का मार्जिन दिख रहा है, जो कि अगर हम देखें पिछले क्वार्टर से तो 1% का डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर क्वार्टर 4 का रिजल्ट जब अपडेट होगा तो ये हमें लग रहा है कि इसमें एक जंप देखने को मिल सकता है। यहीं पे कंपनी की कंपाउंडिंग सेल देखते हैं तो ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही कहेंगे, बहुत बेहतरीन नंबर नहीं है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो इसमें भी लास्ट 3 साल और करंट ईयर में नंबर ठीक दिख रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर का हटा दें तो ये नंबर ठीक ही कहेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ऑल इज वेल, यानी मिला जुला के नंबर ठीक है। क्योंकि पीएसयू सरकारी कंपनियों का तो ऐसे ही नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे बेहतर तो एक्सपेक्ट करना उचित नहीं होगा। यही कंपनी की बैलेंस शीट अगर देखते हैं तो इसमें जो कंपनी का रिजर्व है वो लगभग 1,58,575 करोड़ का है। और यही कंपनी की जो लाइबिलिटी है वो 81,950 करोड़ का है। यानी कंपनी के पास रिजर्व ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है, ये अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट है जो टोटल ऑन एसिड्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी के एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। और ये एसिड्स अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, मार्च 2016 में 2,24,665 करोड़ का एसिड्स था कंपनी के पास, और वो अभी बढ़ के यानी 16 टू 24, ये सितंबर वाली यानी क्वार्टर 2 तक का ही एसिड्स अपडेट है। तो इसमें 2,24,665 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट अगर हम बात करें एसिड्स तो डबल होता हुआ नजर आ रहा है, 4,92,233 करोड़। यानी लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग ये इस कंपनी का जो फंडामेंटल है बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है अभी तक, जो भी हम लोगों ने रिसर्च में देखा। यहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास जो स्टेबल इक्विटी पड़ा हुआ है, ये एक अच्छी बात देखने को मिल रही है कि प्रमोटर इसमें अपना कोई भी स्टेक चेंज नहीं कर रहे हैं। और इसका इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है एफआई के डाटा पे। एफआई का जो नंबर हमें देखने को मिल रहा है, अगर हम 2022 सितंबर से कंपेयर करें 2024 दिसंबर तक, तो जहां एफआई इसमें 15% नियर अबाउट स्टेक रखते थे, वो आज के डेट में लगभग 18.25% है। हाँ, यदि हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो 0.4% का डाउनफॉल, चूंकि एफआई माल तो धड़ाधड़ सेल कर रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आज के सेशन में एफआई लगभग 4-4.5 करोड़ की बाइंग की है, लेकिन ये बीच बीच में एक दिन कर लेते हैं, बाकी 10 दिन सेल कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल ऐसा ही पैटर्न चल रहा है एफआई का। तो एफआई इस स्टॉक से भी 0.4% डाउन हुए हैं। वहीं बात करें डीआई का तो डीआई लगभग 0.25% प्लस हुए हैं इस क्वार्टर में। गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.11% पे स्टेबल है। पब्लिक की बात करें तो ये स्टॉक में काफ़ी करेक्शन हो चुका है। उसके अकॉर्डिंग पब्लिक की संख्या ना के बराबर है 3.83%, जो कि इसी के अराउंड में है। और ये पिछले कई क्वार्टर से हम लोग देखें 2022 से, तो पब्लिक इसमें थोड़ा सा अपना नंबर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑलमोस्ट फंडामेंटल की बात करें
तो कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और कंपनी अपने आप को एक्सपेंड कर रही है और कंपनी के एसेट्स भी इम्प्रूव कर रहा है, कंपनी की सेल भी बढ़ रहे हैं। नेगेटिव चीज़ एक ही देखने को हमें मिला, क्या कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा डाउन हुआ है, चाहे ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें। तो यही एक चीज़ हमें नेगेटिव मिला है फंडामेंटल में, बाकी एवरीथिंग इज ओके। अगर हम यहीं पे कंपेयर करते हैं कि अब कंपनी जो मार्च की क्वार्टर है, क्वार्टर फोर, उसमें कैसा रिजल्ट पेश कर सकती है, जिसका हम एक मोटा मोटा आइडिया लगाते हैं, तो दिसंबर से कंपेयर करें मार्च 2023 का अगर रिजल्ट देखते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी ने नंबर जो जारी किया है वो दिसंबर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डाउनफॉल हमें देखने को मिला है। इसके बाद अगर 2024 की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है, लगभग 5,000 करोड़ का। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक क्वार्टर और देखते हैं पीछे, 2022 का देखते हैं तो लगभग 33,293 करोड़ से बढ़ के 37,000, और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं 2023 का लगभग 43,000 से बढ़ के 47,000, यानी दो क्वार्टर, तो 2022 में और 2024 में कंपनी ने क्वार्टर फोर में अच्छा रिजल्ट पेश किया था, लेकिन 2023 में नेगेटिव था कंपेयर टू 3 और 4 के कंपेयर में हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो इससे हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट आएगा कंपनी का वो बेहतर आना चाहिए कंपेयर टू जून 2024। अभी तो 48,000 करोड़ का इस 2024 में कंपनी का जो नंबर है वो सबसे बेहतर रहा है, 48,521 करोड़ का। तो जो क्वार्टर फोर का नंबर आएगा कंपनी का, वो जो इस फाइनेंस जो क्वार्टरली रिजल्ट का ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, इसमें हमें अनुमान लगता है या हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो अब क्वार्टर फोर का रिजल्ट आएगा कंपनी का वो लगभग 48,500 करोड़ से प्लस में आने की उम्मीद है, ऐसा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कंपनी में जो बिग प्लेयर है वो क्या कर रहे हैं, और हमारे यहाँ बिग प्लेयर कौन है, वो है म्यूचुअल फंड वाले। तो इससे पहले हम लोग म्यूचुअल फंड के साइड पे चले, एक आप लोगों से विनती है कि यदि आपको इस वीडियो को देखते हुए किसी तरह की कोई परेशानी हो रही है, चाहे वीडियो की क्वालिटी में या ऑडियो की क्वालिटी में या और भी किसी तरह की कोई समस्या नज़र आ रहा है, या आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ और टॉपिक ऐड करने से और बेहतर बनाया जा सकता है, तो कृपया अपना सजेशन कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, मुझे आपके सजेशन का वेट रहेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं म्यूचुअल फंड के साइट पे। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि अगस्त 2024, सितंबर 2024 में म्यूचुअल फंड की तरफ से सेलिंग हुआ, अक्टूबर में हल्की सी बाइंग हुआ, नवंबर में भी थोड़ी सी बाइंग हुआ, यहीं दिसंबर में सेलिंग हुआ और जनवरी में थोड़ी सी बाइंग हुआ है म्यूचुअल फंड की तरफ से। यहीं पे जो जनवरी में सबसे बड़ा सेलर जो है HDFC आर्बिट्रेज फंड, जो कि 7,71,000 इक्विटी का सेलिंग किया है, जो कि परसेंटेज टर्म में 0.07% बनता है। और जो सबसे बड़ा बायर है वो SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड, लगभग 1.5 करोड़ इक्विटी का बाइंग किया है, जो कि परसेंटेज टर्म में बैठता है 0.15%। तो बायर एग्रेसिव है, SBI और HDFC सेलर है। तो ये हमें तो देखने को मिल रहा है, और SBI बहुत चर्चित नाम है, और SBI अगर बाइंग कर रही है और वो भी जनवरी मंथ में लगभग 1.5 करोड़ शेयर का, तो इसमें तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, या इस स्टॉक में कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में हमें अच्छा मूव देखने को मिलेगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि फंडामेंटल में भी हम लोगों ने देखा कि क्वार्टर फोर का रिजल्ट बेहतर आएगा, और म्यूचुअल फंड कोई 1-2 दिन के लिए या 1-2 महीने के लिए किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं करते हैं। तो अब आइए इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कुछ विशेषज्ञों के द्वारा इस स्टॉक के लिए क्या टारगेट और स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं NTPC लिमिटेड, और आज के दिन इस स्टॉक में एक अच्छा मूव देखने को मिला है, जो कि लगभग 3% का है। और इस स्टॉक के बारे में जो प्राइस टारगेट है 407 के नियर अबाउट, 23 एनालिसिस्ट ऑफरिंग 1 ईयर प्राइस फोरकास्ट फॉर NTPC लिमिटेड हैव ए मैक्सिमम एस्टिमेट ऑफ 500 एंड ए मिनिमम एस्टिमेट ऑफ 285। जी हाँ,
तो अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है 311 का है और जो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया गया है वो 285 का है। तो अगर इस स्टॉक में पोजीशन बनाने के बारे में आप सोच रहे हैं तो करंट मार्केट प्राइस पे इसे बाइंग किया जा सकता है। और इसमें जो बाइंग करते समय ध्यान रखने वाली बात है कि 285 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में पोजीशन बनाया जा सकता है। और जो एवरेज टारगेट है, पहला टारगेट है, वो यहाँ से करंट मार्केट प्राइस से लगभग 31% अप के साथ यानी 407 रुपये का फर्स्ट टारगेट एंड मैक्सिमम या कहें तो सेकंड टारगेट जो है करंट मार्केट प्राइस से लगभग 60% अप यानी 500 का, ये दो टारगेट है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे करंट मार्केट प्राइस पे यदि आप 100 इक्विटी की बाइंग कर रहे हैं तो 285 के स्टॉप लॉस के साथ इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं और 407 पे 50% इक्विटी सेल करके निकल सकते हैं और 50% के लिए आप 500 के टारगेट का वेट कर सकते हैं। तो ये इस स्टॉक के बारे में जो 23 एनालिसिस्ट है और रेटिंग जो दिया गया है वो अभी फिलहाल बाइंग का है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहीं ईपीएस की बात करें तो मार्केट ने जो एस्टिमेट लगाया था ईपीएस का 4.99 का था और कंपनी ने जो नंबर पेश किया उसमें 5.01 का है, यानी मामूली गेन के साथ ईपीएस का नंबर पेश किया कंपनी ने। यहीं रेवेन्यू की बात करें तो मार्केट ने जो एस्टिमेट लगाया था 437.14 का और कंपनी ने नंबर जो जारी किया है 413.5 का, जो कि लगभग मार्केट एस्टिमेट से 5.5% डाउनफॉल के साथ कंपनी ने नंबर पेश किया। तो ये रही हमारी तरफ से एनटीपीसी के बारे में अपडेट। आशा करता हूँ आपको हमारी तरफ से दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।